यूट्यूब चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1। तो देखते हैं पहला सवाल कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है, यानी कोई दो बिंदु दिए होंगे उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहला सवाल दिया है 2, 3 और 4, 1। अब देखिए 2, 3 क्या होता है, पहला होता है x और दूसरा होता है y। तो x अक्ष पर मान लिया कितना चला गया है 2, देखिए यहाँ पर पहुँचे, फिर y पर चलना है 3, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे 1, 2, 3, यानी ये हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2, 3। फिर कह रहा है 4, 1, यानी x पर कितना चलना है, x पर चलना है 4 और y पर कितना चलना है 1, यानी 1, 2, 3, 4, ये x पर आ गए। फिर y पर चलना है 1, यानी ऊपर की तरफ जाना है, यानी ये वाला। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 4, 1। अब देखिए दो बिंदु दिया है, एक तो 2, 3 और दूसरा दिया है 4, 1। और ये जो हम इनके और इनके बीच की ये दूरी ज्ञात करना है, यानी ये हमको ज्ञात करना है। तो ये हम डायरेक्ट सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं या चाहे तो हम ग्राफ पर बनाकर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं सूत्र इसका होता है d बराबर, यानी डिफरेंस बराबर होता है x माइनस x और y माइनस y। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से समझना क्या है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और +1। अब यहाँ पर चाहे तो 1 में से 2 घटाएं या फिर 2 में से 1 घटाएं, ठीक, 1 2 1 2 कर ले या फिर 2 1 2 1 कर सकते हैं। अब देखिए अच्छे से समझना x1। अब x1 क्या है, ये जब ये पहला बिंदु है तो इसमें 1 है और दूसरे वाले बिंदु में 2 है। तो ये पहला x होता है, दूसरा y होता है, x होता है फिर y होता है। अब देखिए x1, यानी x1 कितना है 2 और x2 कितना है 4 स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, फिर y1 कितना है 3 और y2 कितना है 1, इसका स्क्वायर और होल रूट। अब देखते क्या करते हैं, 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर अंडर रूट बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4 और इसका भी प्लस का 4। तो ये टोटल कितना हो गया √8। अब देखिए 8 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसको इसके दो तरीके हैं। तो देखिए कौन कौन सा, जैसे 8 को हमने काटा 2 से 4 2, तो ये तो हमारा जोड़ा बन गया। ये हम कह सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक। तो इसका ये जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2√2। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन बात करते हैं अगर हम स्केल से इसको नापते हैं तो देखिए अच्छे से समझना, 2 × √2 है, √2 का मान होता है 1.414। जब इसकी गुणा करेंगे 8 2 8 2, ये आ जाएगा, यानी हमको नापने पर आ जाएगा 2.8 लगभग। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है -5, 7। तो देखिए -5, 7, यानी x पर ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। तो x पर कितना चल रहा है -5, तो यानी यहाँ पर पहुँचेंगे पहले। फिर y पर कितना जाना है 7, यानी ऊपर की तरफ 1 2, यानी इधर इसके सूद में, यानी ये इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा -5, 7। फिर अगला कह रहा है -1, 3, यानी x पर -1 और y पर 3 जाना, यानी यहाँ पर। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -1, 3। अब ये जो -5, 7 है और -1, 3, इसके बीच की दूरी आपसे, ये दूरी आपसे पूछ रहा है। चाहे तो आप बनाकर निकाल सकते हैं या फिर सूत्र से। तो सूत्र देखिए क्या होता है, डिफरेंस बराबर अंडर रूट x1 - x2। अगर आप चाहते हैं तो x2 - x1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर लिखा है। अब देखिए फर्क क्यों नहीं आएगा, अगर इसमें से इसको घटाएंगे, मान लो माइनस का आया तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे फिर भी प्लस का आएगा। अगर इसमें से इसको घटाएं, मान लो अगर प्लस का आया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं x1 कौन है। अब देखिए ये x, ये पहला बिंदु है तो ये 1 होगा इसमें और ये 2 होगा। तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक। तो अब देखते हैं x1 -5, माइनस का निशान लगा ये सवाल वाला, फिर x2 का मान कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7
माइनस y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए माइनस का 5 और ये माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया 4 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हल करेंगे तो 1 में से 5 जाएगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर है फिर भी 16 आएगा, प्लस का 4 का स्क्वायर होता है फिर भी 16 आता है। अब देखिए यहाँ पर 16, अब ये हो गया 32। ठीक, अब 32 को कैसे लिखेंगे, देखिए 4 चक्कू 16 दूना 32, इस प्रकार से लिखेंगे तो ये 4 जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी 4 रूट कितना 2। अगर आप इसको वैल्यू में रखें, या आंसर तो किताब में यही लिखा होगा, लेकिन अगर मान लो अगर पटरी पैमाने से नापेंगे तो कितना आएगा, 4 गुणे रूट 2 का मान होता है 1.414। तो इसकी जब हम गुणा कर लेंगे 4 चक्कू 16, 4 एकम 4 1 5, 4 चक्कू 16, 4 एकम 4 1 5, यानी 5.6 या 5 पॉइंट लगभग 7 के करीब में आएगा। ए कामा बी और दूसरा है बिंदु माइनस ए कामा माइनस बी। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसका सूत्र होता है डिफरेंस बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं x1 और देखिए पहला होता है x और दूसरा y, हमेशा x और y। अब देखिए ये पहला बिंदु है तो इसीलिए 1 1 कहते हैं, और जब दूसरा होता है तो 2 और 2। ठीक, अब कह रहा है x1 माइनस x2। ठीक, तो x1 कितना है a और x2 कितना है, देखिए पहले तो ये माइनस सवाल वाला, फिर x2 का मान कितना है माइनस का a का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है b, फिर ये सूत्र वाला माइनस, और फिर y2 का मान कितना है माइनस का b का होल स्क्वायर। अब देखते हैं अच्छे से, ये और माइनस माइनस प्लस का ये का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस का b का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब देखिए ये और ये कितना हो गया 2a का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a गुणे 2a, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b और b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, और 2b का होल स्क्वायर यानी 2b गुणे 2b यानी 4b स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट। अब देखिए अच्छे से समझना, यहाँ पर थोड़ा सवाल, इसमें 4 कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। हाँ, अब देखिए ये उत्तरमाला में सवाल नहीं, आंसर नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ जो 4 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये समझना। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे, अब ये जिसका जोड़ा बन गया वो क्या हो जाएगा बाहर, यानी 2, और जो बचा है वो अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिंदु 0, 0 और 36, 15। अब देखिए 36 क्या है, देखिए ये x होता है ये y होता है, यानी x पर कितना चलना है 36 और y पर 15, यानी ये फाइनल पॉइंट ये है, और कह रहा है 0, 0 यानी एक पॉइंट ये है। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी ये दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसकी दूरी ज्ञात करेंगे, तो देखिए अच्छे से समझना, दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2, चाहे तो x2 माइनस x1 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं x1 कितना है, तो देखिए ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, तो ये हो जाएगा x1 ये y1 और ये x2 y2। तो x1 कितना है 0 माइनस x2 कितना है 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 माइनस y2 15 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए 0 में से 36 गया यानी 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का, 0 में से 15 गया यानी माइनस का 15 और माइनस 15 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी माइनस 36 का होल स्क्वायर। अब देखिए 36 का होल स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225,
और जब इसको टोटल जोड़ेंगे तो 6 5 11, 9 1 10, 10 2 12 और 2 2 4 1 5 और 1521 और ये वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो देखिए अच्छे से समझना, 1521 जोड़ा बन गया, ये हमारा कट गया 3 से, 3 3 9, ठीक, बचा कितना, 15 से 9 गया 6 2 1, 3 3 6। अब यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वही यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे 9, देखिए 9 9 81 और 9 6 54 और 8 62, यानी टोटल कट गया। तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया, 39, यानी ये हमारा आ गया 39 इकाई। अब ये 39 इकाई का मतलब ये है, अगर ये सवाल मीटर में है तो मीटर में आएगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आएगा। तो ये जो कह रहा है आगे, अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी एक शहर है हमारा यहाँ पर ए और दूसरा है शहर बी, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो वहाँ पर किलोमीटर में दिया था, यानी ये आंसर आ जाता 39 किलोमीटर। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है या नहीं। तो देखते हैं, बनाकर देखते हैं पहले इसको। 1,5 यानी x पर 1, y पर 5 यानी ऊपर जाना है हमको, यानी ये बिंदु हो गया, ठीक, इसका नाम है 1,5। फिर कह रहा है दूसरा 2,3 यानी x पर कितना जाना है, पहला होता है x, फिर दूसरा होता है y। x पर जाना है 2 और y पर 3 यानी ऊपर की तरफ, यानी ये वाला बिंदु, इसका नाम हो गया 2,3, ठीक। अब एक बिंदु और है हमारा -2 और -11, यानी x पर कितना चलना है, -2, यानी यहाँ पर आएंगे पहले, फिर -11 यानी y, पहले होता है x, दूसरा होता है y। तो पहले x पर हमने चला -2, y पर चलना है -11 यानी नीचे, नीचे जाता है, तो -11 देखिए 10 और फिर यहाँ पर लगा होगा 11, तो इसी के सीध में आएंगे 2 के नीचे, ये वाला फाइनल, ये हो जाएगा -2, -11। अब देखिए अच्छे से समझिए सवाल को, जो कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। संरेखी मतलब एक ही रेखा में है, नहीं। देखिए अगर ये इस यहाँ पर पॉइंट होता तब तो हम कह सकते थे कि ये एक ही रेखा में है, ये देखिए अलग रेखा में है, देखिए यहाँ से ये और फिर ये रेखा दूसरी है, ठीक। हाँ, अब देखिए यहाँ पर 2 कारण है। पहले तो हमने फिगर से पता चल गया कि ये संरेखी नहीं है। अब देखिए अगर हम तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, ठीक, इसको इससे मिला दें, तो ये हमारा देखिए एक प्रकार से त्रिभुज बनना है। जब त्रिभुज बनना है तो इसका, जब इसको हल करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा। और जो संरेखी होते हैं, जैसे मान लो ये बिंदु था, ये बिंदु था, एक बिंदु यहाँ होता, तो ये हमारा त्रिभुज नहीं बन पाता। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 आता, ठीक। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएं और उसका परिणाम 0 आए, तब तो हम कह सकते हैं संरेखी है, या हम चित्र बनाकर बता सकते हैं कि संरेखी है। तो देखते हैं, अगर इसका क्षेत्रफल 0 आता है तब तो ये संरेखी है, अन्यथा नहीं है। तो देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब देखिए अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना, x1 + x2 + x3। अब देखिए यहाँ पर समझना, 1 तो हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 और यहाँ पर x2 हो गया। अब देखिए x2 x1 x2 x3 हो गया, 2 3। अब देखिए यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 के बाद कौन आता है 1, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिए x3 हो गया, अब 1 यहाँ पर लिखेंगे, 1 - 2, इस प्रकार से, ठीक। या फिर हम रख सकते हैं 12 32 31 31 2। अब देखिए इसको जो हम हल करेंगे 1/2। हाँ, अब देखिए x1 कौन है, तो देखिए ये पहला बिंदु है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो देखिए ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, xy होता है, और ये होता है x2 y2 x3 y3, ठीक। तो अब लिखेंगे x1 कितना है हमारा 1 और y2 3 y3 माइनस का 11 प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है माइनस का 11 माइनस y1 कितना है 5 प्लस x3 कितना है माइनस का 2, y1 कितना है
5 माइनस y2 कितना है 3। अब देखते हैं 1/2, 3 देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 11 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 + 11 कितना हो गया 14, 14 1 कम 14 प्लस देखिए 11 में से 5 गया, दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 16 और 16 की जब 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 32 आएगा। कितना आएगा माइनस का 32। अब देखिए 5 में से 3 गया 2, अब 2 की गुणा जब माइनस के 2 से होगी कितना आ जाएगा माइनस का 4। अब देखिए प्लस का कितना है 14 और माइनस का कितना है 32 और 4 36, तो 36 में से 14 गया कितना बचा 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, यानी कितना बचा 22। देखिए यहाँ पर देखिए 14 प्लस का था, ये माइनस का था, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणे माइनस का 22, तो ये 2 से गया कट, ये आ जाएगा माइनस का 11 इकाई। तो माइनस का है इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पर प्लस 11 वर्ग इकाई। अब देखिए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया प्लस का आया यानी 11 आया, और जबकि आधा कितना था 0। अगर 0 आ जाता तब तो हम कह सकते थे कि बिंदु क्या है सररेखीय। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः बिंदु जो है संरेखी नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 4 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, तो देखिए 5, -2 यानी प्लस का 5 और -2 यानी नीचे, यानी हमारा बिंदु हो जाएगा ये वाला। इसका निर्देशांक हो जाएगा 5, -2। ठीक, फिर कह रहा है 6, 4 यानी x पर कितना चलना है 6 और y पर 4 यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला बिंदु 6, 4। ठीक, फिर कह रहा है और 7, -2 यानी x पर कितना जाना है 7 ये वाला और y नीचे -2। ठीक, यानी 7, -2। अब कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यानी ये जो है 1 2 3, तो क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं। तो देखिए जब हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो अगर इनकी कोई दो भुजा बराबर आ जाए तब तो हम कह सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए अच्छे से समझना, एक तो लिखा है 5, -2 एक बिंदु है ये, और दूसरा बिंदु है 6, 4 और तीसरा बिंदु है 7, -2। ठीक, तो अब हम इसको मान सकते हैं, मान लो ये है A, ये है B, ये है C। तो सबसे पहले तो हम A और B के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी 6, 4 और 5, यानी इसके फिलहाल हम इसको अगर मान लेते हैं ये A है और ये B है और ये C है। ठीक, यानी A कौन ये वाला और B 6, 4 और C कौन सा है 7, -2। अब देखते हैं, पहले तो निकालेंगे हम A B के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। तो अब हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, देखिए ए और बी। तो देखिए जब हम ए और बी मानेंगे तो ये कौन हो जाएगा, जब ये 1 है और ये 2 माना जाएगा, यानी x1 y1 x2 y2। ठीक, तो इसका सूत्र होगा हमारा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अच्छे से समझना, x1 कितना है, ये x होता है यानी 5 और x2 यानी 2 इसमें है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का 2 और माइनस y2 4 का होल स्क्वायर। अब देखना अच्छे से, 5 में से ये अंडर रूट, 5 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। देखिए माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। फिर देखते हैं माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस का 36, तो ये कितना आ जाएगा √37 आ जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं अब B और C के बीच की दूरी, यानी A और B के बीच की दूरी कितने आ गया √37। अब B और C के बीच की दूरी देखते हैं, तो लिखेंगे BC के बीच की दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -
y2 का होल स्क्वायर। अब अच्छे से समझना। अब देखते हैं अब दो ही बिंदु है हमारे, कौन कौन सा, ये मान लेते हैं पहला है और ये हमारा पहला बिंदु है, ये दूसरा। तो पहले में x1 y1 और दूसरे में x2 y2। तो सूत्र हमने लिख लिया है। अब देखिए अच्छे से, x1 यानी 6 और x2 यानी 7, 6 में से 7 गया का होल स्क्वायर, प्लस y1 4 और y2 देखिए माइनस, पहले तो ये हम माइनस हमने लिखा सूत्र वाला, और y2 का मान है माइनस का 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 6 में से 6 माइनस 7 यानी 6 में से 7 गया 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर कितना 36, यानी कितना आ गया रूट 37। तो BC के बीच की दूरी यानी इसके बीच की दूरी कितना आ गया 37। तो ये तो हमारा पता चल गया कि दो भुजाएं यानी AB और BC क्या है, बराबर है। अब तीसरा अगर निकाल लेते हैं तो अब तीसरा कौन हो जाएगा, AB BC अब CA, तो लिखेंगे CA के बीच की दूरी। तो CA के बीच की दूरी यानी अंडर रूट C और ये, ठीक, चाहे तो हम इसको 1 और इसको 2 मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं x1 कितना है, ये वाला है 5 माइनस y2, x2 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का 2 और y2 पहले तो माइनस सॉल्व वाला और फिर माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं 5 में से 7 गया 2, माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 में से 2 गया कितना आ जाएगा, देखिए ये माइनस का 2 है और ये माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये कितना आ जाएगा 0, 0 का होल स्क्वायर 0। अब देखिए अच्छे से समझना, रूट 4 और रूट 4 का कितना होता है वर्गमूल 2, यानी इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है 2। अब देखिए अच्छे से समझना, अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं AB भुजा जो है BC के बराबर है, AB रूट 37 और BC रूट 37। तो AB भुजा BC के बराबर है और तीसरी यानी CA जो है वो बराबर नहीं है, यानी दो भुजाएं बराबर हैं। अतः त्रिभुज ये जो शीर्ष के बिंदु हैं यानी अतः 5 कामा माइनस 2, 6 कामा 4, 7 कामा माइनस 2 ये समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, यानी दो लड़कियां आती हैं चंपा और चमेली कक्षा के अंदर, और कुछ मिनट तक देखने के बाद, इसको देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, जो दूसरी फ्रेंड होती है चमेली वो सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सा सही है, यानी दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे फिर बताएंगे कि ये वर्ग है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं A और B के बीच की दूरी, यानी इसको जब ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे AB के बीच की दूरी, ठीक, यह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AB, यानी AB बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब अच्छे से समझते हैं x1, देखिए अगर इसको 1 मानेंगे तो इसको 2 मानेंगे, तो अगर 1 मानेंगे तो 1 x1 y1 और x2 y2। तो देखते हैं ये x1 कितना है 3 और x2 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4, y2 कितना है 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 में से 6 गया 3 माइनस का 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस का आएगा, 4 में से 7 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा रूट 18। अब रूट 18 को जब हल करेंगे तो 3 3 9 दून 18, तो 3 का जोड़ा बन जाएगा यानी 3 बाहर
और ये जो √2 है इसको ऐसे लिख देंगे, यानी ए बी के बीच की दूरी है कितना आ गया 3√2। ठीक, अब बात करते हैं बी सी, यानी ये कितनी, इसकी बीच की दूरी देखते हैं, ये बी सी कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी। तो देखिए बी सी है आएगा हमारा सूत्र वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, अब ये b और c है तो इसको मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है। तो देखिए 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, अब देखते हैं 6 में से 9 गया 3, 3 का होल स्क्वायर यानी 9, 7 में से 4 गया 3, 3 का होल स्क्वायर 9, ये कितना आ गया √18। 18 को इसी प्रकार से हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2, यानी ये BC कितना आ गया 3√2, यानी BC के बीच की दूरी कितनी है 3√2। अब बात करते हैं CD। ठीक, C और D के बीच की दूरी, तो CD चलो यहीं पर हल कर लेते हैं। CD बराबर सूत्र वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं x1 कितना है। अब देखिए इसको अगर 1 मानेंगे तो इसको 2, तो x1 देखिए 9 और x2 6, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया 3, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 1 गया 3, 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये कितना आ गया √18 और √18 का मान 3√2, यानी इसका मान भी कितना आ गया 3√2। अब बात करते हैं ए और डी, चाहे AD कहिए या DA कहिए, चलो हम DA लिख देते हैं, AB BC CD DA। तो DA जब लिखेंगे सूत्र वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं ये 1 है और ये 2 है, तो x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 6 में से 3 गया 3, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 में से 4 गया माइनस का 3, माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा 18 रूट। 18 रूट का मान हो जाएगा 3√2, यानी ये आ गया 3√2, यानी AB BC CD और DA, यानी AB BC और CD और DA ये चारों पॉइंट क्या है बराबर है, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो क्या होता है वर्ग। तो बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताएं इनमें कौन सा सही है। तो सही कौन है, देखिए चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं, यानी चमेली इससे सहमत नहीं, यानी वो गलत है। सही कौन है, यानी चंपा, क्योंकि चंपा ने कहा था क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, तो एक वर्ग है, अतः लिखेंगे यहाँ पर चंपा सही है, चंपा सही है। और ये चमेली थी, चमेली उससे सहमत नहीं थी। कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है, आपको एक कारण देना है। तो पहला सवाल है छठे का पहला सवाल, -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। तो अब इसको हल करना है। तो जैसे मान लेते हैं ये बिंदु है हमारा A और ये है B, ये है C और ये है D। तो देखते हैं सबसे पहले तो हम AB ज्ञात कर लेते हैं। तो AB जब ज्ञात करेंगे तो AB का सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए अच्छे से समझना, अब A और B की बात कर रहे हैं तो पहला ये 1 है, ये 2 मानेंगे। तो ये है x1, x1 कितना है माइनस का 1 और x2 कितना है, ठीक x1 और ये माइनस सूत्र वाला x2 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का 2 और y2 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अच्छे से समझना, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, देखिए -2 का स्क्वायर -2 गुणे -2 यानी आएगा प्लस का 4। और यहाँ पर देखिए -2 में से 0 गया यानी -2, उसका भी स्क्वायर यानी प्लस का 4। तो ये कितना आ जाएगा √8
और रूट 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 रूट 2। ठीक, अब ये तो हो गया ए बी कितना आ गया 2 रूट 2। फिर बात करते हैं बी सी की। तो जब हम बी सी ज्ञात करेंगे तो सूत्र वही हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब ये है 1 और ये है 2, ये पहला ब्रैकेट ये दूसरा ब्रैकेट। तो x1 कितना है 1 और x2 कितना है, तो देखिए पहले तो ये माइनस सूत्र वाला और फिर x2 का मान कितना है माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस y1 0 और y2 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 में से 2 गया माइनस का 2 और 2 का स्क्वायर माइनस 4, यानी ये कितना हो जाएगा 8 और 8 का कितना आएगा 2 रूट 2। देखिए यहाँ पर हल कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं सी डी की। तो देखिए सी डी जब लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए x1 कितना है, अब देखिए सी और डी की बात करें तो ये 1 पहला ब्रैकेट ये दूसरा ब्रैकेट। तो देखिए x1 माइनस 1 और x2 कितना है, पहले तो माइनस सूत्र वाला और फिर x2 का मान है माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 2 y2 0। ठीक, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझना, ये है माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 3, तो 3 में से 1 गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। यहाँ 2 में से 0 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ गया रूट 8, यानी 8 कितना 2 रूट 2। अब हमको पता चल गया ए बी सी सी डी। अब डी ए ज्ञात करेंगे, डी ए। तो देखिए पहले डी है फिर ए है, यानी ये 1 है और ये 2 है। तो सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1 कितना है भैया, x1 यहाँ पर मानेंगे माइनस का 3 माइनस x2 कितना है माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 y2 पहले तो माइनस वाला सूत्र है और फिर ये अंडर रूट। अब देखते हैं, देखिए माइनस का 3 ये लिखा है और ये माइनस माइनस प्लस का 1, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस का 2, 0 और 2 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा रूट 8 और रूट 8 यानी 2 रूट 2। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमारा सिद्ध हो गया कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी चारों भुजाएं क्या है हमारी बराबर है, अतः वर्ग है। देखिए अच्छे से समझना, लेकिन यहाँ पर 100% क्लियर नहीं है। देखिए चारों भुजाएं इसकी बराबर है और चारों भुजाएं इसकी भी बराबर है, लेकिन ये क्या है, ये वर्ग है और ये है समचतुर्भुज। ठीक, अब देखिए वर्ग में क्या होता है, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, ये विकर्ण बड़ा होता है ये छोटा होता है। तो अगर इसके दोनों विकर्ण भी बराबर हैं तब तो हम कह सकते हैं कि मतलब ये एक वर्ग है। तो देखिए विकर्ण क्या होता है, ए बी सी डी, यानी विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी। अगर ए सी और बी डी भी बराबर आ जाए तब तो हम कह सकते हैं कि वर्ग है। तो देखिए सबसे पहले हम ए सी याद करेंगे और बी डी याद करेंगे। तो देखिए ए सी समझना, ए और सी, ठीक, ये है ए और ये है सी। तो देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं x1 कितना है माइनस का 1, फिर ये माइनस सूत्र वाला लिखा, फिर x2 कितना है माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का 2 और y2। ठीक, अब इसका देखिए माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस का 1 और माइनस माइनस देखते हैं ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस देखिए माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16।
अब ये देखिए एक में से एक गया 0, 0 का स्क्वायर यानी 0 + 16 यानी आ गया 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी AC कितना आ गया 4। अब बात करते हैं BD की, तो BD में भी लिखेंगे हम x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं B और D, यानी ये B और ये D। तो इसमें देखिए x1 कितना है 1 और x2, पहले तो ये सूत्र हमने लिखा, सूत्र वाला माइनस, फिर माइनस का 3, x1 माइनस ये है x2, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 0 का होल स्क्वायर, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए 1 माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 यानी, और 16 का वर्गमूल 4। तो देखिए अब देखिए AC विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, अतः हम कह सकते हैं कि AB BC CD और DA यानी चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, अतः यह किस प्रकार का चतुर्भुज है, यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4, और ये बताना है किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो सबसे पहले तो देखते हैं A B C और D। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं A और B यानी AB के बीच की दूरी। तो सूत्र होता है AB बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं जब ये 1 है और ये 2 है, यानी पहले A है फिर B है, तो देखिए x1 कितना है -3, फिर माइनस का निशान लगाया, x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 माइनस y2 है 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -3 और -3 माइनस का 6 और -6 का स्क्वायर यानी 36, यानी 6 का स्क्वायर 36, चाहे माइनस का हो या प्लस का, प्लस 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 36, 16, 52, यानी A और AB कितना आ गया √52। फिर बात करते हैं BC की, देखिए ये B है और C, तो मान लेते हैं पहला 1 और ये 2, तो सूत्र लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं x1 यानी 3 माइनस x2 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस y2 3 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 9 और 4 13, यानी √13। तो AB कितना आया √52 और BC कितना आया √13। फिर बात करते हैं BC, AB हो गया, BC हो गया, अब CD बात करते हैं CD, तो यानी C और D के बीच की दूरी, यहाँ पर हिंदी लिख देंगे AB के बीच की दूरी इसी प्रकार सब कहीं पर CD के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी। तो CD के बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब बात करते हैं x1, देखिए CD, तो ये 1 है ये 2 है, तो पहले तो लिखेंगे x1 और फिर x2 कितना माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 y2, देखिए पहले तो ये माइनस सूत्र वाला है फिर ये माइनस, ठीक, इसका होल √ 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, यानी ये आ गया √50। और 50 को लिखेंगे, देखिए 5 × 5 × 2 यानी 55 25 5 2, तो इसका जोड़ा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 √2, यानी CD कितना आ गया 5 √2। अब ये आ गया AB BC CD, अब ये DA, देखिए DA के बीच की दूरी, ठीक, अच्छी राइटिंग में लिख लेना। तो ये हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर,
ठीक, अब बात करते हैं x1 कितना है। देखिए चाहे इसको मान लो या इसको मान लो, कोई चलो मान लो इसको मान लेते हैं। x1 है माइनस का 3, पहले ये है फिर ये है और फिर ये माइनस ये सवाल वाला है और ये x2 का मान है माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 और फिर माइनस ये सूत्र वाला है और y2 का मान है माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस का 1, देखिए ये माइनस का 3 है और ये माइनस माइनस प्लस का 1 और टोटल रिजल्ट आएगा 1 में से 3 गया माइनस का 2 और माइनस 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 4 और इधर देखिए माइनस माइनस प्लस तो 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर यानी 81 तो ये आ गया रूट 85। 17 × 85 होता है यानी इसको छोड़ दें। अब देखते हैं यहाँ पर ए बी बराबर नहीं है बी सी के और ना बी सी बराबर है सी डी के, ना सी डी बराबर है डी ए के। ठीक, ये चारों आपस में बराबर नहीं है, अतः क्या कह सकते हैं यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। 5 7 6 4 3 1 2 तो देखते हैं ये है मान लिया ए, ये बी है, ये सी है और डी। देखना है किस प्रकार का चतुर्भुज है तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे तो ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं जब हम बात करते हैं सिर्फ a और b की तो ये 1 है ये 2 है तो इसमें 1 x1 y1 इसमें x2 y2। तो देखते हैं x1 कितना है 4 और x2 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस x1 y1 कितना है 5 और y2 कितना है 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 में से 7 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर यानी 1 तो ये आ जाएगा रूट 10। तो ए बी कितना आ गया रूट 10। अब बात करते हैं बी सी की। तो बी सी के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं बात करते हैं, अब b और c की बात चल रही है तो ये 1 है ये 2 है। तो देखिए x1 कितना है 7 और x2 कितना है 4 का होल स्क्वायर माइनस x2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 6 और y2 कितना है 3 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 तो ये कितना आ गया 18। तो 18 को जब लिखेंगे तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 3 9 2 18 ऐसे होता है तो 3 का जोड़ा बन जाएगा यानी 3 रूट 2 यानी बी सी कितना आ गया 3 रूट 2। फिर देखते हैं सी डी। तो इस यहाँ पर भी वही सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं सी और डी की बात करते हैं तो ये 1 है ये 2 है। तो देखते हैं x1 यानी 4, x2 या 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 3, y2 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3, 3 का होल स्क्वायर यानी 9, 3 में से 2 गया 1, 1 का होल स्क्वायर यानी 1 तो ये आ जाएगा रूट 10। अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, तीसरा और चौथा पॉइंट डी ए। ठीक, डी ए कह लीजिए या फिर ए डी कहिए। अब देखते हैं बात करते हैं ए डी मान लेते हैं। तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए x1 कितना है 4 और x2 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 5 y2 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 तो ये कितना आ गया रूट 18 और रूट 18 का भी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर 3 रूट 2। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई भी चतुर्भुज होता है ए बी
सी डी। अब यहाँ पर अच्छे से समझना, ए बी कितना आया √10 और बी सी कितना आया ये 3√2 और सी डी कितना आया √10 और ए डी के या डी ए के कितना आया 3√2। अब यहाँ पर समझिए ये आयत है, ये आयत है। अब देखिए यहाँ पर दो क्वालिटी है, हो सकता है कि ये इस प्रकार से हो √10 3√2 √10 3√2, या तो फिर ये आयत होगा या फिर वर्ग होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण क्या होता है, क्योंकि वर्ग में आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें ये विकर्ण बड़ा होता है, ये विकर्ण छोटा होता है। अगर दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तब तो ये आयत है, अन्यथा क्या है समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको विकर्ण निकाल लेंगे। तो लिखेंगे विकर्ण। अब देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो विकर्ण कौन होता है ए सी और बी डी, ये विकर्ण होते हैं। तो पहले निकाल लेंगे विकर्ण ए सी और फिर निकाल लेंगे विकर्ण बी डी। ठीक, तो विकर्ण ए सी निकालेंगे जब, तो यानी इसका और इसका। ठीक, तो विकर्ण ए सी का सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए x1 कितना है 4 और x2 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 4 गया 0 और का होल स्क्वायर 0, 5 में से 3 गया 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 का अंडर रूट यानी कितना आ गया 2। फिर बात करते हैं विकर्ण बी डी का, सूत्र वही बी और डी यानी ये वाला। तो देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 कितना है 7 माइनस x2 कितना है 1 का होल स्क्वायर और फिर 6 माइनस y2 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 20, 7 6 छाक 36 प्लस 6 में से 2 गया यानी 4, 4 चक्कू 16, तो ये कितना आ गया 36 16 52। हाँ, अब देखिए इसका विकर्ण कितना है √2 और इसका विकर्ण कितना आया √52। इसका विकर्ण बराबर है नहीं। तो देखिए अच्छे से समझना, दो आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण बराबर नहीं है, अतः यह समांतर चतुर्भुज है, अतः यह समांतर चतुर्भुज है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5, तो देखिए 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। और कहाँ ज्ञात करना x अक्ष पर। अब देखिए x अक्ष कहाँ पर, ये वाला। तो ऐसा कोई बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर हो। ठीक, अब कहाँ पर होगा, या तो फिर इधर होगा या फिर मान लो इधर होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो नज़दीक लगता है ये कम दूरी है या ज़्यादा दूरी, मान लो इधर मान लेते हैं या कहीं पर भी मान लेते हैं जैसे या फिर या, लेकिन इसका मतलब ये है देखिए चाहे इधर को जाएं मान लेते ये समान दूरी पर है। ठीक, तो इसके जो निर्देशांक होंगे तो x पर तो चलेंगे, लेकिन कितना चलेंगे 5 6 7 पता नहीं, और y पर क्या होगा 0, ये यहाँ पर क्या होगा x, 0। ठीक, या फिर ध्यान रखो इधर को अगर मान लो यहाँ पर मान लो मिलते हैं हम। ठीक, तो ये जो बिंदु है यहाँ से और इससे, देखिए इस बिंदु से और इस बिंदु से मान लो समान दूरी है, समदूरस्थ है, तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x हमको अभी पता नहीं ऑलरेडी कि कितना होगा, -3 होगा, -4 होगा, कितना होगा, लेकिन ये y जरूर क्लियर है कि जब x अक्ष पर कहीं ना कहीं मिलेगा तो वहां पर y क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो देखते हैं, मान लेते हैं x, 0 जो है 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो लिखेंगे x, 0 बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अब अगर इससे समान दूरी है तो इसका मतलब इसके और इसके बीच की दूरी और इसके और इसके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए बराबर। तो लिखेंगे
x कामा 0 तथा यानी इसके और इसके बीच के यानी 2 कामा -5 के बीच की दूरी और इसके और इसके यानी x कामा 0 तथा -2 कामा 9 के बीच की दूरी। ठीक, इसके और इसके बीच की दूरी दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। इसके आधार पर हम पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से समझना, x0 2 कामा -5 के बीच की दूरी, तो इधर सूत्र वही लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और वही सूत्र इधर लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं अच्छे से समझना, x1 देखिए ये 1 है और ये 2 है, तो x1 कितना है x और x2 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 और माइनस का निशान लगाएंगे पहले तो सवाल वाला, और फिर x2 y2 का मान भी है -5 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट बराबर। इधर देखते हैं x1 कितना है x और x2 कितना है, देखिए पहले तो हम लिखेंगे माइनस ये सूत्र वाला और फिर x2 का मान इत्तेफाक से -2 है प्लस y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 9 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए दोनों तरफ अंडर रूट हटाने पर, अब देखिए यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab होता है 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, और देखिए माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर। इधर भी वर्गमूल का निशान हट गया अंडर रूट दोनों तरफ हटाने पर। ठीक, यह लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 गुणे x गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा 4x प्लस -9 का स्क्वायर यानी 81। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर इधर कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि देखिए इधर प्लस का था उधर जाता माइनस का हो जाता, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है इधर जाता माइनस का, ये आपस में जाता कट। ठीक, अब बात करते हैं, ये है माइनस का 4x, ठीक, और ये प्लस का 4x है इधर लाएंगे, ये माइनस का 4x हो जाएगा, और ये 25 4 29 उधर जाएगा तो 81 माइनस 29 किसका हो जाएगा, माइनस का। देखिए 25 और 4 29 प्लस का था उधर गया माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 8x, और इधर देखिए 11 में से 9 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 9 गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो x बराबर आ गया 52 और 85 माइनस 29 52/8, तो लगभग ये आ जाएगा x का मान आ जाएगा 8 6 48 लगभग 6 आ जाएगा 85। देखिए यहाँ पर समझना है, हाँ 81 4 85 था, इधर 81 4 कितना था 85, तो 15 में से 9 गया 6, तो ये आ गया 56, 8 7 56 कितना आ गया 7, वो भी किसका, हाँ ये माइनस का 8 नीचे था यानी माइनस, यानी x का मान कितना आ गया 7। तो लिखेंगे वो निर्देशांक बिंदु कौन सा होगा, वो निर्देशांक बिंदु होगा, x का मान देखिए x का मान 0 था यानी माइनस का 7 कामा 0, यानी लिखा है वह x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -2 कामा -2 कामा 9 से समदूरस्थ है, यानी वो बिंदु है हमारा माइनस का 7 कामा 0 जो 2 कामा -5 और -2 कामा 9 से समदूरस्थ है। ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 कामा -3 और Q बराबर 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए अच्छे से समझना, ये बिंदु P है 2 कामा -3 और एक दूसरा बिंदु है Q, ठीक, और 10 कामा y, जिसके ये जो P और Q के बीच की दूरी है ये दिया है 10, तो हमको ये y का मान ज्ञात करना है, यानी y की जगह कोई अंक होना चाहिए था, तो लिखेंगे P Q के बीच की दूरी, तो PQ के बीच की दूरी किताब में ऑलरेडी दे रखा है
P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी कितना है 10। तो P Q के बीच की दूरी का हम सूत्र लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 10। तो देखिए x1 कितना है, ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा, यानी देखिए अच्छे से समझना x1 y1 और ये x2 y2। तो x1 कितना है 2, फिर माइनस x2 कितना है 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है माइनस का 3 और y2 कितना है y का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 10। ठीक, अब देखना अच्छे से, तो 2 माइनस 10, ठीक, और प्लस, तो देखिए 2 में से 10 गया, कितना आ गया 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस माइनस का 3 और माइनस का y, तो ये हो गया माइनस का 3। तो देखिए अच्छे से समझना, a और b का होल स्क्वायर लिखा है, तो देखिए देखना अच्छे से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, बराबर 10। तो ये आ जाएगा 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर और 2 तिया 6 प्लस का 6y बराबर 10। और इधर क्या लिखा है वर्गमूल लगा है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर का स्क्वायर हट जाए, देखिए इस पर रूट पर स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा। देखिए क्यों हट जाता है, देखना, जैसे √3 लिखा है, अगर इसका स्क्वायर कर दे यानी √3 गुणे √3 तो ये हो जाएगा √9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो क्या होता है, वर्ग करने पर रूट हट जाता है। तो देखिए जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका तो रूट हट जाएगा और इधर इसका, देखिए अच्छे से समझना, इसका वर्ग और 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इसका वर्ग, वो भी रूट का वर्ग। तो जब रूट का वर्ग करेंगे तो अगले चक्कर में क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब देखते हैं 64 और 9 कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर समझना, y स्क्वायर प्लस 6y और ये 64 और 9, 9 4 13 और 73 हो गया ये, ठीक, और ये प्लस का 100 है, इधर लाएंगे माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक। देखिए y स्क्वायर प्लस 6y ये 73 और प्लस का 100 था, इधर आया माइनस का 100 हो गया, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y। अब 73 में से 100 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 27। अब देखिए इसके जब गुणनखंड करेंगे तो अच्छे से समझना, y स्क्वायर इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर 27 आए और जोड़ने घटाने पर 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया 6 और 9 त्रुक 27, माइनस 27 बराबर 0। तो देखिए y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। तो y कामन ले लेंगे तो y प्लस कितना आ गया 9, यहाँ पर माइनस का 3 कामन लेंगे तो y प्लस 9। तो हमारा गुणनखंड आ गया, एक ब्रैकेट में y प्लस 9, एक ब्रैकेट में आ गया y माइनस 3 बराबर 0। तो जब हम लेंगे y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया माइनस 9। जब हम लेंगे y माइनस 3 बराबर 0 तो यह आ गया y बराबर 3। तो इसका देखो यहाँ पर कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 कामा माइनस 3 और q बराबर 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हम लिखेंगे y बराबर, y के 2 आंसर हैं, चाहे तो -9 लिख दीजिए या 3, इसको रखने पर इसके बीच की दूरी कितना आएगा 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। q बराबर 0 कामा 1 और बिंदु p बराबर 5 कामा माइनस 3 और r बराबर x कामा 6 से समदूरस्थ है। कौन बिंदु, यदि q बराबर 0 कामा 1 p और r से समदूरस्थ है। कौन समदूरस्थ है, ये वाला बिंदु, इससे यानी p और r से समदूरस्थ है। देखिए ये किताब में दिया नहीं, ये रफ कार्य है, ठीक। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो ये ऑलरेडी दे रखा है कि ये जो q है p और r से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी, यानी pq और qr के बीच की क्या है समान दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे
पी क्यू के बीच की दूरी और क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक, क्योंकि यहाँ दे रखा है यदि क्यू ये जो है P और R से समदूरस्थ, ये जो Q है P और R से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो देखते हैं P Q के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी वही सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं P Q, तो ये है x1 और ये है 2, तो x1 कितना है 5 और x2 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -3 और y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर बराबर। एंड फिर देखते हैं अंडर रूट x1 कितना है, इसमें देखिए क्यू आर यानी x1 कितना है 0 माइनस x2 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 और y2 कितना है 6 का होल स्क्वायर। अब अच्छे से समझना, 5 में से 0 गया 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस -3 -1 -4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर आ गया और प्लस 1 में से 6 गया 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब अच्छे से समझना, दोनों तरफ स्क्वायर लिखा है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या होता है रूट गायब हो जाता है। देखिए अच्छे से दोबारा समझिए, 3 का स्क्वायर अगर स्क्वायर कर दें तो देखिए √3 गुणे √3 यानी हो जाएगा √9 और 9 करने पर 3, यानी या डायरेक्ट कह सकते हैं वर्ग करने पर स्क्वायर क्या होता है गायब हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, देखिए यानी 25 प्लस 16 और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो ये 25 से 25 उधर कट जाएगा, या ध्यान रखिए, देखिए 25 प्लस 16 और ये 25 इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये 25 से 25 कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो यानी इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, यानी एक्स का मान कितना आ गया 4। तो अब हम कह सकते हैं ये जो एक्स है इसका मान कितना आ गया 4। तो अब सवाल कह रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान आ गया 4, ये हमारा आंसर हो गया। फिर कह रहा है QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो QR और PR, तो देखिए पहले तो हम ज्ञात करेंगे QR के बीच की दूरी, तो सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब QR कह रहा है QR, तो Q कहाँ है QR, तो देखिए अच्छे से समझना, ये है 0 माइनस x1 कितना है 0 और x2 कितना है, अब इसका मान कितना आया था अभी यार 4 आया था, कितना आ गया 4, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस y2 6 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 0 में से 4 गया 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 में से 6 गया 5 माइनस का और 5 25, तो ये कितना आ गया √41 आ गया, 25 और 10 35 और 6 41, यानी QR कितना आ गया √41। और PR देखते हैं, PR के बीच की दूरी, तो PR कौन है ये वाला, अच्छे से समझना। ठीक, तो ये मान लेते हैं 1 है और ये सब है 2, तो देखते हैं सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट। अब देखते हैं x1 यानी ये 5 माइनस x2, ये x का मान कितना आया था 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 और माइनस का 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 5 में से 4 गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9 होता है और 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ गया √82। ठीक, तो अब देखिए सवाल अच्छे से समझना, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान आया हमारा 4, दूरिया QR का मान आया √41 और PR का मान आया √82, ये हमारे आंसर हो गए।
x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में संबंध ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y जो है बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ये जो x y जो बिंदु है 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो ये रफ कार्य है, ठीक, इसका फेयर मत समझना। तो ये जो x y है 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है इसका मतलब इसके और इसके बीच की दूरी और इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे x, y तथा 3,6 के बीच की दूरी और x, y तथा -3,4 के बीच की दूरी, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सूत्र लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर इधर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखते हैं, इधर देखते हैं, ये 1 है ये 2 है, इसका मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 कितना है x माइनस x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना y2 कितना 6 का होल स्क्वायर बराबर x1 कितना इधर x माइनस x2 कितना, देखिए ये माइनस सूत्र वाला है ये वाला, और x2 का मान कितना है माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है y और y2 कितना है 4 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस y1 माइनस y2 अंडर रूट। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर लिखेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है, रूट गायब हो जाता है। देखिए इधर पूरे पर रूट लगा है, इधर पूरे पर रूट लगा है, क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस माइनस प्लस का 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इधर देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x बराबर वाई स्क्वायर बराबर 6 36 माइनस 2 12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 चक्कू 16 माइनस 2 चक्कू 8y। अब देखिए अच्छे से समझते हैं, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, देखिए ये इस एक्स स्क्वायर को अगर इधर लाते तो कितना हो जाता, माइनस का हो जाता है, ये प्लस का था, तो ये प्लस और माइनस जाता कट। और इसी प्रकार से वाई स्क्वायर देखिए ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, लेकिन दूसरे तरफ ये देखिए, ये जब वाई स्क्वायर इधर लाते तो किसका हो जाता है, माइनस का वाई स्क्वायर, और ये प्लस से और ये कट जाता है, इसका मतलब ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कट गया। अब बात करते हैं, देखिए 6x है और ये माइनस, देखिए ये माइनस का 6x और ये प्लस का 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, कटेगा नहीं। फिर देखिए माइनस का 12y है और ये माइनस का 8y इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 8y, और ये प्लस का 9 है और ये 36 है, तो 36 और 9 कितना हो गया, 9 6 15 यानी कितना हो गया 45। इधर अंक हो गए, इधर देखिए अंक 9 और 16 कितना होता है 25, और इधर आएगा माइनस का 25 और इधर कुछ नहीं बचा 0। अब देखिए माइनस का ये 12x हो गया और ये 8 में से 12 गया, कितना बचा माइनस का 4y, और 45 में से 25 गया प्लस का 20 बराबर 0। अब देखिए x और y में संबंध कह रहा था, तो x और y आ गया हमारा, तो -4 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 4 3 12 यानी 3x, -4 कॉमन ले लिया यानी प्लस y, और -4 लिया ना कॉमन तो माइनस का 5 बराबर 0।
अब अगले चक्कर में -4 जो है उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो मतलब प्लस का नहीं हो जाएगा, ये बटे में जाएगा, गुणे में है, तो ये हो जाएगा 3x + y - 5 = 0। ये हो गया संबंध। या फिर इसको हम ले सकते हैं 3x + y, ये माइनस का 5 है इधर लाएंगे, प्लस का 5, ये आंसर हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी थोड़ा बहुत अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।